नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और एक बार फिर संडे सॉल्यूशन मॉक टेस्ट के साथ आप लोगों ने लास्ट संडे का मॉक दिया होगा और देखा होगा क्वेश्चन के लेवल, क्वेश्चन के पैटर्न अच्छा कर रहे हैं आप लोग, अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। तो लास्ट संडे आप लोगों ने दिया होगा आरआरबी क्लर्क का 129 नंबर टेस्ट। और कंटिन्यू हम लोग आरआरबी के टेस्ट पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि अपकमिंग सबसे पहला एग्जाम पढ़ने वाला है जिसकी डेट फिक्स्ड है, आप भी जानते हैं 27 ऑफ जुलाई। उस दिन आरआरबी का ही पेपर होना है। तो कंटिन्यू पीओ क्लर्क की सीरीज चल रही है जिसमें लास्ट संडे क्लर्क ही था, अगले संडे हो सकता है पीओ का टेस्ट हो। और ये टेस्ट आपने दिया होगा, देखा होगा कि टेस्ट के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल पे आरआरबी के क्वेश्चंस आते हैं। उन्हीं क्रम में हर संडे हम लोग सोल्यूशन भी करते हैं मिलके। तो आइए देखते हैं कि टेस्ट में था क्या। ये टेस्ट आपको दिख रहा होगा और इस टेस्ट को अगर आपने दिया होगा तो देखा होगा सबसे पहले बेटा इसमें डीआई है ना। सबसे पहले ये आपको डीआई दिखी होगी। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये डीआई न्यूमेरिकल एबिलिटी के पार्ट में सबसे पहले ये आपको डीआई ही दिखी होगी कि ये डीआई आपको दिख रही है। देखो मैं आपको हर बार एक बात समझाता हूँ कि डीआई सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है। बेटा पहले आप डीआई के इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। जब तक आपको डीआई के इंस्ट्रक्शन नहीं आएंगे वो कहना क्या चाह रहा है तब तक आपसे डीआई बनेगी। ठीक है, देखो डीआई है क्या। इसमें लिखा हुआ है कि टोटल, देखो लिखा है द गिवन पाई चार्ट सो द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु विजिट फैक्ट्री साइट ऑफ देयर कंपनी फ्रॉम 5 डिफरेंट कंपनीज एंड टेबल जो है वो परसेंटेज ऑफ फीमेल अमंग देम। ठीक है, ये जो पाई चार्ट आपको दिख रहा है ये पाई चार्ट पूरा का पूरा डिग्री बेस्ड है। ठीक है भैया, ये डिग्री बेस्ड पाई चार्ट आपको दिख रहा होगा। एक मिनट रुको, देखो ये पाई चार्ट पूरा का पूरा डिग्री है। अब जरा मेरी बात को समझना, अगर ये डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 72, 86.4, 57.6, 36, 108, अगर ये डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब कि हम पूरा डिग्री जब पूरा गोला जोड़ेंगे, जैसे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जब आप पूरा अंदर का सर्कल जोड़ते हो तो 100% के बराबर होता है। सेम वैसे ही अगर ये डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप अगर इसको पूरे को जोड़ेंगे तो ये 360 डिग्री के बराबर होगा। अब मेरी बात थोड़ी देर समझना आप बात को, है ना। समझ में आई तो बड़ा आसान। आप कह सकते हैं कि सर 360 डिग्री बराबर होगा कितने के, 100% के, राइट। इससे क्या होता है, डिग्री से चीजों को परसेंट में बदलना, डिग्री से चीजों को परसेंट में बदलना। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 100%। एक डिग्री की वैल्यू कितनी होगी ये जरा देखो। एक डिग्री की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 100/360। ठीक है, इसको आप कह सकते हो 5/18% के बराबर। यानी अगर मुझे ये जितनी डिग्री है इनको मुझे परसेंट में बदलना हो तो हमें क्या करना होगा, हर डिग्री में 5/18 से गुणा करना। बात मेरी समझ गए ना। इससे क्या होगा कि जब हम डिग्री से परसेंट बना लेंगे तो कैलकुलेशन करना आसान होगा। यानी मुझे सबको सबको चेंज करना पड़ेगा। अब अगर मैं चेंज ही करूं तो 5/18 से जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 72 में, 5/18 से तो 18 चौक के 72 होगा और 5 चौक के 20, यानी ये जो 72 डिग्री है ये 20% के बराबर हो जाए। मेरी बात आप समझ पाए, 20% के बराबर हो जाएगा। 72 डिग्री कह लीजिए या 20% कह लीजिए, दोनों बातें बराबर। दैट क्लियर। 86.4, 86.4 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/18 से 86.4 को मल्टीप्लाई करोगे तो जरा देखो ये आ जाएगा, मैं आपको बता दूं सीधा सीधा, ये आएगा 24%। ठीक, 24% हो जाएगा ये। ठीक है भैया, 57.6 डिग्री है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास 16%। ठीक, ये हो जाएगा 16%। ठीक, 36 डिग्री है 5/18 से, तो 18 दूनी 36, यानी ये हो जाएगा कितना, 10%।
10% हो जाएगा, ठीक है, 10%। 108 डिग्री है, 108 डिग्री है, तो 108 डिग्री अगर है 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6 बचे 30, यानी 30% के बराबर हो। हमने क्या किया, सारी की सारी डिग्री वैल्यू को परसेंटेज में तोड़ लिया। अब जरा समझना आप मेरी बात को ध्यान से, ये 4000 दे रखा है, 4000 का अगर आप 20% निकालो, ठीक, तो 800 आपको क्या मिलेंगे, मेल फीमेल नहीं बल्कि क्या मिलेंगे, एम्प्लाई मिलेंगे। एम्प्लाई का मतलब होता है मेल प्लस फीमेल। अब मेल प्लस फीमेल में फीमेल का जो डेटा है वो नीचे दे रखा है ना, ये देखो ध्यान से, फीमेल का डेटा ये नीचे दे रखा है कि फैक्ट्री ए में 40% फीमेल, 40% अगर फीमेल है इट मीन्स 60% इसमें मेल होंगे, तभी तो 100% जाके होगा। 40% फीमेल है, 60% मेल होंगे। अब मेरी बात को समझना, ये आपने लिखा। अच्छा एक बात और मुझे बताइए कि चलो मैं यहां लिख देता हूं, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हमने निकाली, 1 डिग्री की वैल्यू 5/18% के बराबर है। दूसरी एक बात और सब लोग समझ के याद रखना, ये किया गया था डिग्री से परसेंटेज कन्वर्जन। अब दूसरी एक बात और समझो, मैं यह भी तो कह सकता हूं कि सर अगर सबको आपने प्रतिशत में बदल लिया है तो 100% की वैल्यू 4000 होगी, जो कि पाई चार्ट की वैल्यू दे रखी है पूरी, ठीक। 100% की वैल्यू 4000 होगी तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। यानी अगर मुझे किसी भी फैक्ट्री के एम्प्लाई चाहिए तो 1% की वैल्यू 40 हो रही है। बात को समझना, जैसे मैं कहूँ डी के कितने होंगे एम्प्लाई, 1% अगर 40 है तो 10% कितने हो जाएंगे, 400। जब जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, तो हम लोग ये भी कहीं लिख लेते हैं ताकि जरूरत पड़े, यहां लिख देता हूं, है ना। 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 40, ठीक। इससे हम लोग कन्वर्ट करके एम्प्लाई बना लेंगे। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, ठीक। अब इतना डेटा अगर हमारे पास है तो हमें चलने चाहिए अब सवालों में, पहला क्वेश्चन लगाना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शानदार सी अप्रोच बताता हूँ, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज खेलना कैसे, लॉजिक पकड़ना आप जरा ध्यान से। देखो फैक्ट्री, मैं एक चार्ट यहां बना देता हूं, ए बी सी डी और ई, है ना। ऐसे समझ के लगाना था तो शायद जल्दी लगती है डीआई इजिली। ये सारी फैक्ट्री, इस फैक्ट्री के एम्प्लाई, इस फैक्ट्री के एम्प्लाई, एम्प्लाई मैंने यहां लिखा, ठीक। एम्प्लाई के बाद फीमेल एम्प्लाई जो कि टेबल से आपको मिलेगा, और फीमेल के बाद मेल एम्प्लाई, ठीक। ये मैंने, अब जरा समझना ध्यान से, फैक्ट्री ए में, फैक्ट्री ए एम्प्लाई कितने हैं ये देखो, यहाँ देखोगे ना तो आपको दिखेगा, फैक्ट्री ए में एम्प्लाई कितने हैं, 20%, ठीक। ये है 20%, किसका 20%, 1% 40, तो 20% आप कहोगे सर 800 होंगे, या तो ऐसे कहो, या तो किसका 20%, तो 4000 का 20%, ठीक है रहने दो, आप पूरा लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। 24%, यहाँ कितने हैं, 16%, इसमें इम्प्लाई कितने हैं, 10%, और इसमें इम्प्लाई कितने हैं, 30%। अब जरा समझो, देखो लॉजिक पकड़ना, 40% फीमेल, तो या तो बेटा आप पहले क्या किए होगे, अगर ऐसा किए हैं तो अब आप आगे से टेस्ट में ऐसा नहीं करेंगे। 1% 40, तो एक ही बात करते हैं, एक ही अगर बात करें तो 1% अगर मेरे पास 40 है तो आपने पहले निकाला होगा 20%, 20% 800 आया होगा, 800 क्या आए होंगे, इम्प्लाई। फिर आपने इसको डिकोड किया कि सर
40% तो हमारे पास फीमेल है, 40%, यानी 8 चौके 32, 320 तो फीमेल है। 60% सर मेल होंगी, यानी 8 छके 48, 480 मेल होंगे। ऐसे आपने डिकोड किया हो, ठीक है, यह भी रास्ता सही है, लेकिन परसेंटेज ऑफ परसेंटेज सीखो, इतनी मेहनत नहीं करनी है ना, इतनी मेहनत नहीं करनी। आप ऐसे समझिए, आप 40% किसका निकाल रहे हैं, 800 का। 800 का 40% ना निकालो बेटा, 800 का 40% ना निकालो, बल्कि 20 का 40% निकालो। समझ रहे हो, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं आपके पास, 20%, और 20% का 40% फीमेल, यानी 20% का आपको मन में ऐसा सोचना था कि मैं क्यों ना 20% का 40% निकालूं। 20% का अगर 40% निकालो, लॉजिक पकड़ना, तो 20% का जब 40% निकालोगे तो आएगा कितना, 20% का 40% कितना आ जाएगा, 20% का 40% या 40% का 20%। तो अगर मुझे 20% का 40% निकालना है, 20% इंटू 40/100, ऐसा मन में सोचना था, ये जो मैं लिख रहा हूँ। समझ रहे हैं आप बात को, दोनों को काट के कह सकते थे सर कि 20% का 40% कितना आएगा, 8 आएगा। तो इस अप्रोच से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो बड़ी इजीली 20% का 40% 8 हो जाएंगी फीमेल, है ना, 8 हो जाएंगी फीमेल। अब देखो, कहोगे सर इतना पूरा ये पचड़ा बच गया, 8 हो जाएंगी फीमेल, 20% का 40% अगर आपने ये निकाल लिया तो 60% मेल होंगे, यानी 20% का 60% कितना हो जाएगा, 12% मेल हो जाएगा। अब देखो वही डेटा आएगा, सबको परसेंट में बना लेने से क्या होता है, और भी कैलकुलेशन आसान होगी। जैसे 1% आपने 40 निकला, लिख रखा है, अगर आपको फीमेल चाहिए तो बस 1% 40, तो 8%, 8 चौके 32, देखो वही आ जाता है। 12% क्या होगा, 12 चौके 48, 480 मेल आ जाएंगे। तो हम इतना हर बार सारी फैक्ट्रीज के लिए इतनी मेहनत हम नहीं करते। लॉजिक आपने पकड़ा, ठीक। अब देखो 20% का 75%, अब 24% का 75% आपको निकालना, देखना जरा ध्यान से। 24% का हम क्या कर रहे हैं, एक बार सीखना, जो लोग नहीं समझ में आया फिर से समझ। 24% का 75% निकालना है, तो 24% इंटू 3/4, मतलब ये जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ ना, ये ओरली करनी थी दिमाग में, ओरली, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ इसलिए लिख रहे हैं हम लोग। ये 6 बार में कट के कितना आएगा, 18% आया, ये हो गया 18। आगे मेरी बात समझ में। अब अगर 75% फीमेल है, यानी 24% का 25% मेल होंगे। 25% क्या होता है, 1/4, 1/4 का मतलब 6% क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे, बस। क्योंकि 1% की वैल्यू है ना अपने पास, अगर 1% की वैल्यू है तो परसेंट से परसेंट निकालना इजी होगा। आई बात समझ में। अब देखो फिर से देखो एक बार, जिनको नहीं आया समझ में, सी का देखो 50% तो फीमेल, अब 16 का 50% निकालोगे, ओरली निकल सकता था कितना, 8%, यानी 50% ही मेल होंगे। 8% भाई, 16 का 50% कितना होता है, 8 ही तो होता है, ठीक। अब देखो 10 का 45% निकालना है, 10 का 45%, 10% का 45%, ये निकालना है, नहीं आ रहा है। 45% का 10% निकाल लो, x% ऑफ y ऑफ x, तब भी ओरली निकल जाता है, कितना होगा, 4.5%, 4.5%, तो ये कितने हो जाएंगे, 5.5% होगा ना। अब देखो 30 का 52%, 30% का 52% निकालना है, नहीं आ रहा है। 52% का 30%, 3/10 निकाल लो, 15 दिया 5 दिया 15, 15.6 आएगा, 15.6 क्या आ जाएगा, आई बात समझ में, 15.6% ये आ जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, 14.6 बच जाएगा यहाँ पर। ये टेबल जो मैंने आपको बना के दी, ये टेबल हम लोगों को ओरली करनी थी मन,
तब जाके ये डीआई हम बड़े प्यार से 2 मिनट में 5 के 5 नंबर ला सकते थे। इस अप्रोच से इसको करनी थी, ना कि पूरा डेटा तोड़ना था, पूरे मेल अलग लिखने थे, फीमेल अलग लिखनी थी। नहीं, लिखना तो यह भी नहीं था, बस ये समझना था कि ऐसा भी हम लोग करते हैं, किसी नंबर का 40% निकाल कर उसका 60-30% करना, या बेटर है कि उसी परसेंटेज से परसेंटेज को निकाल लेना। अब देखो, अगर इतना आप कर लोगे तो कितने आसान हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको उस डेटा की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ मेल। अब मैं आपको क्वेश्चंस लगा के दिखाता हूँ। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मेल कंपनी ए हु विजिट फैक्ट्री साइड मेल, यानी ए के मेल चाहिए। कंपनी फ्रॉम कंपनी बी हु विजिट साइड फैक्ट्री बी, आपको ए के मेल चाहिए। ठीक है, देखो ए के मेल चाहिए, ठीक है, और बी की भी मेल चाहिए। बस जितने मेल विजिट किए हैं उनका रेशियो चाहिए था। अब पूरा डेटा निकाले होगी तो टाइम लगता है। देखो मैं कैसे निकालता हूँ। ए के मेल कितने हैं? 12% है ना, और बी के मेल कितने हैं? 6% है। अच्छे, हमें यह भी पता है, हमने आपको बता रखा है कि परसेंटेज के टाइम पे अगर परसेंट दिया हो, उससे रेशियो निकालना आसान है बिना डेटा के। भाई बात वही आती है कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ए की सैलरी बी से 25% ज्यादा है, तो आप कहोगे ना सर 4 का 5, तो रेशियो क्या बन जाता है? 4 का 5, यानी परसेंट से तुरंत चीजें कन्वर्ट हो जाती है रेशियो में। तो सीधा सीधा परसेंट लिखा और रेशियो लगाया, दोनों परसेंट कैंसिल होके आंसर आ गया 2:1। देखा कितनी इजीली आ गया। मतलब ये चीज दिमाग में चलानी थी और पट से आंसर लिख देना। ये अप्रोच सीखनी थी इस डीआई में। समझे मेरी बात? और बड़ा मतलब फेमस पैटर्न है ये, डिग्री बेस्ड टेबल या फिर परसेंट बेस्ड टेबल, दोनों होता है। अल्टीमेटली हमने इस डिग्री की टेबल, डिग्री के पाई चार्ट को भी तो परसेंटेज ही बनाया। तो एक सवाल और जनरेट होता है कि अगर परसेंटेज पे ये आता तब भी तो आप निकाल लेते, है ना? तब भी ऐसे ही सेम करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप, मैं सारे ही बता देता हूँ आपको यहाँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड नंबर की पिक्चर देखो क्या है। देखो लिखा है मेल एम्प्लॉय फ्रॉम कंपनी सी आर व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी डी। मेल चाहिए आपको कंपनी सी के और फीमेल चाहिए आपको कंपनी डी की। ये कितने प्रतिशत है, बस ये फॉर्मेट तैयार करना है। फिर भी हमें देखो कोई जरूरत नहीं डेटा की। मेल चाहिए थे, सी के मेल कितने हैं? 8%, 8%। डी की फीमेल चाहिए, सी के मेल चाहिए थे ना, सी के मेल चाहिए, सी के मेल है 8%। ठीक, डी की फीमेल चाहिए तो डी की फीमेल हो जाएंगी 4.5%, होगा इंटू 100। बस ये सॉल्व करना था। परसेंट से परसेंट कटेगा, एक पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 80 तो नीचे 45, इंटू 100 करोगे। काटो जरा इसको, 5 से कटेगा, कट जाएगा। 16×5 = 80 इंटू 100, 16/9 इंटू 100, 1/9 इंटू 100, 11 होल 1/9% होता है। आपको चाहिए 16/100, तो आपको समझना चाहिए कि 16 का मल्टीप्लाई यहाँ 16 का यहाँ सिखा रखा है। 16 से यहाँ करोगे तो 176, 16/9 होगा। और अगर आपने 16 में 9 से डिवीजन किया तो जवाब आएगा 177, 7/9%। दिस इज दिस अप्रोच, गॉट इट? आ रहा है समझ में, है ना? एक दो बार वीडियो को आगे पीछे करके फिर से देखना, बड़ी शानदार अप्रोच आपको मिलेगी। पाई चार्ट के साथ टेबल को सॉल्व करना, डिग्री के साथ या परसेंटेज के साथ। देखो एक क्वेश्चन और मैं आपको लगा के दिखा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो सब लोग। देखो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय फ्रॉम कंपनी बी डी एंड ई। बी प्लस डी प्लस ई, इनकी फीमेल का एवरेज बताना है। ठीक है, फीमेल का एवरेज बताना, पहले समझना।
फीमेल एम्प्लॉय है कितनी, बी में फीमेल एम्प्लॉय है 18, एक प्रतिशत ही है, ये ध्यान रखिएगा। डी में फीमेल एम्प्लॉय कितनी है 4.5, ठीक है 4.5, ये डी की फीमेल है। और ई की फीमेल कितनी है 15.6, ये फीमेल एम्प्लॉय है, पूरा डेटा ये परसेंट में है, ध्यान रहे। अब हमने इसको जोड़ा 6 5 11, रुक जाओ, एवरेज बताना है, डिवाइडेड बाई 3 कर दो, 3 कंपनी है तो डिवाइडेड बाई 3 कर दो, ठीक। अब आप इसको जोड़ो, 6 और 5 हो जाएगा 11, ठीक। 18 और 4 होगा 22, 22 और 10 होगा 32, 32 और 5 37 और 1 38, 38.1 डिवाइडेड बाई 3। अगर मैंने इसको काटा, काटा तो क्या आएगा, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, ठीक, और 3 सते 21, 12.7%। दिस इज एवरेज वैल्यू, राइट, दिस इज एवरेज वैल्यू, बिकॉज जो 18 और 4.5 है 15.6 है, ये एम्प्लाई का परसेंटेज था, फीमेल एम्प्लाई का परसेंटेज था। अब ये 12.7% हमारे पास क्या आया, एवरेज आया, लेकिन परसेंट में। ऑप्शन मैंने देखा इन्होंने वैल्यू में दे रखा है, तो हमने अभी लिखा था कि 1% की वैल्यू 40 है। अगर 1% की वैल्यू 40 है, जैसे ही हम इसमें 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो 7 चौक के 28, 12 चौक के 48 और 2 50, 508, एक पॉइंट लगने के बाद 508 ये एम्प्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी दिस इज फीमेल एम्प्लाई, दिस इज फीमेल एम्प्लाई हो जाएंगे ये, किसके, एवरेज, ये फीमेल एम्प्लाई का एवरेज हो जाएगा। और ऑप्शन इस सवाल का था नन ऑफ दी ऑप्शन है, समझ में। तो इस अप्रोच से इस डीआई को लगानी थी, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम अप्रोच से आप लगाइएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, इजी है, क्वेश्चन इजी है, बट इनकी इस डीआई की अप्रोच मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने आपको बताया था। 4 और 5 आप खुद से एक बार वीडियो प्ले करके लगाना, ना लगे तो फिर मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा एक बार। इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको कई बार करा रखे हैं, क्लास में इसकी शॉर्टकट भी बता रखी है, तो हम उसी अप्रोच से लगाएंगे। कह रहा है 4 आदमी के बराबर है 8 महिलाएं, और इनमें से किसी को लगाओ तो काम करते हैं कितने दिन में, 15 दिन में, ठीक। कह रहा है उसी काम को अगर 6 आदमी 12 महिलाएं मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे। इसको उड़ाने का तरीका मैंने आपको बताया है, इस क्वेश्चन को 3 तरीके से मैंने आपकी कॉपी में बता रखा होगा, टाइम एंड वर्क की कॉपी खोलिएगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। इसको जो उड़ाने का तरीका था उसी तरीके से लगाइए, बिकॉज आप पेपर देने आए बेटा, रिसर्च करने नहीं। आपके मेथड की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू क्या है, कितने कम समय में कितना सटीक ठोक दे रहे हो, मुद्दा ये है ना। क्या अप्रोच बताया था मैंने आपको कि ये जो ऊपर वाली लाइन है, इनका सब में आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 8 इंटू 15, है ना। देखना उड़ाने का तरीका, टेक्निक देखो लगाने की। और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 चौक के 48 तो ये हो जाता है, और ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो ये भी हो जाएगा 8 से के 48। बस इसको सॉल्व कर लेना था। तो 4 इंटू 8 इंटू 50 अपॉन 96 ये हो जाएगा, है समझ में, ये हो जाएगा 96। अब इसको काट लो, 12/96, 4 से काट दोगे 3 बार और 3 से काट दोगे 5 बार, तो सीधा सीधा 5 हो जाएगा आंसर, 5। बस विद इन 15 सेकेंड, मैक्स टू मैक्स 15 सेकेंड में ये सॉल्व हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 नंबर क्वेश्चन। हर वेराइटी के क्वेश्चन आपकी कॉपी में है। मैं हमेशा समझाता हूँ कि बेटा कोई भी दुनिया का मॉक, किसी भी टीचर का मॉक, किसी भी चीज का मॉक तभी लगेगा जब जब तक आपकी जो क्लास की कॉपी है तब तक वो खोपड़ी में नहीं बैठेगी। तुम दुनिया की किसी की पीडीएफ ले लो, कोई मॉक ले लो, कभी स्कोर नहीं कर पाओगे। सब कुछ कॉपी में कराया हुआ है, अगर उसके बाद भी नहीं बन रहा है तो अब मैं क्या ही बताऊं। आप पहले कॉपी पे काम करें, और बाकी हम आपके साथ लगे हुए हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं, है ना।
कह रहा है अ मर्चेंट हैज 1000 किलोग्राम ऑफ शुगर। एक कोई मर्चेंट है, उसके पास 1000 किलोग्राम शुगर है। उसने कहा कि विच इज सेल 8% प्रॉफिट, 18% प्रॉफिट, एक भाग को 8% के लाभ पर बेचता है और बचे हुए को 18% के प्रॉफिट पे बेचता है। मैंने आपको हर बार बता रखा है ऐसे सवालों को, ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है, बट इसको लगाते हैं हम लोग एलिगेशन से। एलिगेशन से बड़े आराम से लग जाता है। बात प्रॉफिट की हो तो ऑलवेज प्लस साइन का यूज करें, अगर इसमें रेस्ट पार्ट का लॉस वगैरह होता माइनस से यूज करते। और उसने कहा कि पूरे पर 14% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 14% प्रॉफिट हमने यहाँ रख दिया। दैट क्लियर? बस इसको सॉल्व कर लेना था। डी माइनस एम, ये सी होता है, ये डी होता है, ये एम होता है। डी माइनस एम करोगे 4 बचेगा, एम माइनस सी करोगे, एम माइनस सी तो 6 बचेगा। यानी जो पार्ट्स के रेशियो आए वो कितने आए? 2 और 3। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कि द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, 18% के प्रॉफिट पे उसने कितनी क्वांटिटी बेची? तो 2 और 3 मिलकर 5 यूनिट की वैल्यू 1000 दिख रही है। 1 यूनिट की वैल्यू 200 होने की वजह से 3 यूनिट उसने बेचा है, तो 3 यूनिट मतलब 3 गुणे 200, दिस इज इक्वल टू 600। 600 किलोग्राम उसने बेचा है, बाकी सब कुछ उधर बेच दिया 8%। देखो कितना आसान है, कुछ भी नहीं है ओरली। ये क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 नंबर क्वेश्चन देखो, सब करा रखा है, कोई ऐसी चीज नहीं। द एवरेज ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर का औसत है 57.8, ये एवरेज। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 17.5, है ना। फिर एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर, यानी अगली भी 2 ही बनी, फिर फोर्थ और फिफ्थ अगली भी 2 बनी, इसका एवरेज है 46। इस टाइप के क्वेश्चन अगर जो लोग एवरेज पढ़े हो मुझसे, आप कॉपी उठाइए, उसमें मैंने करा रखा है कैसे करते हैं। एक तो आपके पास वो तरीका है कि आप इनका मल्टीप्लाई कर दो, इनका मल्टीप्लाई करके निकाल लो, वो भी अप्रोच आप जानते हो। लेकिन बेटा मल्टीप्लाई नहीं, जो टेक्निक बताया वो ने आपको क्या टेक्निक बताया कि ये टोटल एवरेज है। क्या किया करो, मिसिंग और ओवरलैप याद करो। मिसिंग ओवरलैप अगर याद हो, हमेशा ये टोटल एवरेज को इस पहले वाले एवरेज से माइनस करते हैं। जब माइनस करोगे तो ये डेटा देखो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो प्लस में आएगा 19.7, 19.7 आएगा इसमें से। आई बात समझ में? 19.7। और एक बार हम लोग इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, ठीक ऐसे दोनों में से अलग अलग इसमें से माइनस करते हैं हम लोग। तो जब 46 में से आप इसको माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस का 11.8, ये आएगा। अब क्या करते हैं, अगर कॉपी खोलो आपको दिखेगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका जो होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 दूना 14 आया 14, 19 दूना 38 और एक हो जाएगा 39, यानी 39.4, दिस इज वैल्यू प्लस में। उसके बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया है, ये मल्टीप्लाई कर दो तो 8 दूना 16, ठीक, और 11 दूना 22 और 23, ये आ गया। लेकिन ये वैल्यू है नेगेटिव, बिकॉज हमने नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस किया था, यही सिखाया है आपको मैंने। अब जब इन दोनों को मिला के सॉल्व करो, इन दोनों को मिला के आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये 8 से 14 यानी 15.8 आए। किसमें आई वैल्यू? प्लस में, है ना, प्लस ज्यादा है तो प्लस में आई वैल्यू। मैंने इसमें 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं ना, एक अगर याद हो ओवरलैपिंग का, ओवरलैपिंग की केस, हाँ, और दूसरी आपको कॉपी में कराया होगा मैंने मिसिंग की केस। अब ये जो केस है, जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये मिसिंग का है, ना कि ओवरलैप का। मिसिंग में मैंने आपसे क्या कहा है कि बेटा चाहे एवरेज ये करने के बाद ये वाला डेटा जो आ रहा है फाइनल डेटा, ये चाहे प्लस में आए या माइनस में आए, प्लस में आए या माइनस में आए, आपको करना क्या है, हमेशा इन दोनों को आपस में प्लस आए तो भी क्या करिए आप, जो घटा देना। और अगर
माइनस आए तो भी घटा दे, माइनस आएगा तब तो घटाओगे, बट अगर प्लस भी आ रहा है तो आप इसमें से घटाओ। यानी 57.8 में से आपको क्या करना है, 15.8 को माइनस करना ऑलवेज। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 42, यानी फाइनल आंसर क्या होगा मेरा 42। हमेशा मिसिंग की केस में, मिसिंग की केस जब भी हो तो फाइनल अप्रोच ये निकालने के बाद ये प्लस आए तो भी टोटल में माइनस करिए आप, माइनस आए तो माइनस करेंगे ही करेंगे। इस अप्रोच से लगानी थी 10-12 सेकंड में, कॉपी देखिएगा आपके पास होगा ही, और नहीं पढ़े तो आके पढ़ लीजिए, तो ही हो सकता है ना। चल क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस 370, ए और बी ये दो डिस्टेंस है, ए और बी, ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस है 370 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कह रहा है फर्स्ट कार डिपार्ट्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर 10 AM। एक कार है जो सुबह 10 बजे ए से बी की ओर किस स्पीड से चलती है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। कह रहा है एक दूसरी कार है, सेकंड कार डिपार्ट फ्रॉम प्लेस बी टू ए, बी से ए की तरफ चलती है लेकिन 50 की स्पीड से 1 बजे 1 PM पर इधर से चलती है। एक स्पीड कितनी है इसकी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। कह रहा है बताइए एट व्हाट टाइम बोथ कार मीट ईच अदर, तो एक दूसरे से कब मिलेंगे। अब मिलने मिलाने का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो जरा देखो, समझना सब लोग ध्यान से, जरा पिक्चर है क्या इसमें। ये चलिए यहाँ से 10 बजे और ये चल रही है 1 बजे, मतलब 10 बजे से लेकर 10, 11, 12, 1, बात को समझना, 10 से 1 बजे तक, 10 से 1 बजे तक ये कार जो है, जो 80 की स्पीड से चल रही है, जो 80 की स्पीड से चल रही है, 10 बजे से 1 बजे तक कई घंटे होते हैं, 3 घंटे। 3 घंटे तो अकेले चल रही है ना, लॉजिक पकड़ना, 3 घंटे ये अकेले चल रही है, तो पहले 3 घंटे इसको चलाओ। 80 की स्पीड से अगर ये 3 घंटे चलेगी तो ए से आएगी 8 तरीके 24, 240 किलोमीटर यहाँ आ जाएगी ये कार। जब ये ट्रेन यहाँ आ जाएगी, समझना, ये कार जब यहाँ आ जाएगी तब इस समय घड़ी में बज रहे होंगे कितने, 1। ये वाली कार जब यहाँ होगी तो घड़ी में बज रहे होंगे 1, और उसी समय यह भी कार यहाँ से रवाना होगी। तो मिलने का कॉन्सेप्ट ही ये कहता है कि दो ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर जब अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तभी वो एक दूसरे से मिलने का टाइम हम लोग बता सकते हैं। 370 में से 240 तो ये चला ही, 240 चलने का मतलब कि इधर की जो ये डिस्टेंस बची, ये कितनी बची बेटा, 130 किलोमीटर बची यहाँ से यहाँ तक। और ये कंफर्म है कि सर 1 बजे ये यहाँ से चल रही है, 1 बजे यहाँ से चल रही है, तो इसी 130 में मिलेंगी। अब अगर इसी 30 में मिलनी है तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाइए। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जब आप निकालेंगे, लगाएंगे, तो कितना समय लगेगा आपको ये बताना, ठीक। अब जरा समझिए, यहां से ये निकल रहा है और यहां से अभी निकल रहा है, दोनों को ये पता है कि हमारे बीच की दूरी कितनी है, 130 किलोमीटर की दूरी, 130 किलोमीटर की दूरी। नीचे इनकी स्पीड होगी 80 और इनकी स्पीड होगी 50। डायरेक्शन है कैसी, अपोजिट, तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों स्पीड जोड़ दी जाएगी, 8 5 13, 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। तो टाइम यहां से निकल के जो आ रहा है ये बता रहा है 1 घंटे, 130 बटा 130 का मतलब 1 घंटे का लग रहा है। अब जरा समझना, 1 घंटे का मतलब ये हुआ कि इसको यहां से चलने के 1 घंटे बाद और इनको भी यहां से चलने के 1 घंटे बाद ये वो पॉइंट होगा, दोनों तरफ से एक एक घंटे चलना है, इनको भी 1 घंटे चलना है, इनको भी
ये वो पॉइंट होगा जहां ये दोनों एक दूसरे से आपस में मिलेंगे। दैट क्लियर? तो आपसे पूछा था, अच्छी बात है बच गए आप। आपसे पूछा था बस टाइम बता दो, डिस्टेंस बताता तो और मजा आता। तो बस टाइम ही बताना था। यहां से चले थे तो घड़ी में बज रहे थे 1, यह भी यहां से चले थे तो 1 बज रहे थे। 1 घंटे बाद ये मीटिंग पॉइंट बन रहा है। इसका मतलब कि 1 बजे चले थे तो मिलेंगे कितने बजे? 2 बजे। मिलेंगे कितने बजे? 2 बजे। अच्छा, मैं आपको एक चीज अपनी ओर से बता दूं कि अगर इसमें डिस्टेंस निकालनी होती कि कितनी दूरी पर मिलेंगी, कितनी दूरी पे ये डिस्टेंस, डिस्टेंस भी अगर हमें ए से बताना होता तो ये दूरी 240 है। 1 घंटे में ये 80 की स्पीड से 80 और आ जाती, ये 80 और आ जाती, है ना? 80 और आ जाती। तो ये जो डिस्टेंस पॉइंट की डिस्टेंस आ रही है स्टेशन ए से अगर निकालोगे तो 240 और 80, 8 4 12, 320 किलोमीटर की ये आती। वहीं अगर स्टेशन बी से पूछता कि बी से बताइए कितना होगा, तो बी से अगर हमें यहां से इसकी डिस्टेंस बतानी हो इधर से, राइट, इधर से अगर ये डिस्टेंस बतानी हो इधर से बी से, तो ये 1 घंटे में यहां से यहां आ रही है ना, यहाँ 1 घंटे में, और स्पीड कितनी है 50। तो बी से जो डिस्टेंस आती वो कितनी आती? 50 किलोमीटर। समय वही होता 2 बजे। बी से हो जाता 50, ए से हो जाता कितना? 320। ये प्यारा सा सवाल था, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटिव स्पीड के ऐसे भी क्वेश्चंस आपको करा रखे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है भैया आगे? और चीकू भैया सब ठीक है? बैठे क्या रहते हो बे? बोलते क्यों नहीं कुछ? ये भी पढ़ ले रहा है, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, पता है? ये पढ़ ले रहा है, सब पीओ बन जाएगा ये कुछ दिन में, देखना एक दिन पोस्टर आएगी चीकू बना पीओ। तुम लोग नहीं पढ़ना। ये सब मौज काट लेता है, सवेरे 8 बजे पढ़ाऊं 10 बजे पढ़ाऊं, बढ़िया सीख लेता है मौज। तुम लोग पढ़ना नहीं, पढ़ लो, सब पढ़ा रखा है। नहीं फिर तुम लोगों से पहले इनकी फोटो छप जाएगी। आओ देखो ये क्वेश्चन नंबर 10, देखो 10 नंबर क्वेश्चन देखो। इन अ टाउन द रेशियो ऑफ मेल वुमेन और चिल्ड्रन का रेशियो दे रखा है। एक टाउन है, मेल वुमेन और चिल्ड्रन का रेशियो कितना है? 9 8 3 है ना, मैं 900 लिख लेता हूँ, 800 लिख लेता हूँ और 300। ठीक है, ये हमारे इनके रेशियो था, उसको 300 800 मान लेते। बोला कि 80% मेल आर लिटरेट। इसमें 80% मेल मैन जो है वो लिटरेट है। ठीक है, अच्छी बात है। मैन जो है लिटरेट कितने हैं? 80%। इसका मतलब इसके इलिटरेट कितने हो जाएंगे? 20%। ये तो समझ में आ रहा है भाई, 80% लिटरेट है तो इलिटरेट कितने होंगे? 20%। अब देखो 30% वुमेन आर इलिटरेट। विमेन जो है वो इलिटरेट कितनी है? 30%। ठीक, बहुत अच्छी बात। तो लिटरेट कितनी होंगी? लिटरेट कितनी होंगी? 70%। अब चलो चिल्ड्रेन, 90% आर लिटरेट। चिल्ड्रन की कहानी देखो भैया, बच्चे बहुत जरूरी। लिटरेट कितने हैं? 90%। ठीक, तो इलिटरेट कितने होंगे? इलिटरेट कितने होंगे? 10%। आपसे पूछा है कि जितने भी दर्शक इसको पढ़ रहे हैं, पूछा है बताइए परसेंटेज ऑफ लिटरेसी ऑफ दैट टाउन। लिटरेसी का परसेंटेज बता। ठीक है, तो लिटरेसी लिटरेसी इकट्ठा करो पहले। लिटरेसी है ना, लिटरेसी का परसेंटेज इकट्ठा करना है, नहीं इलिटरेसी का परसेंटेज बताना है, निरक्षर का प्रतिशत बताना है, ना कि साक्षर का, है ना, बड़ा सिमिलर वर्ड है। इलिटरेसी का परसेंटेज, अब इलिटरेट यहाँ कितने? 20%। 900 का 20% निकालोगे तो 180 होंगे। 800 का इलिटरेट निकालो 240। ठीक, प्लस 300 का इलिटरेट
10, 30 और इनका परसेंटेज बताना है। तो ये जरा देखो कितना हो रहा है, 0, 4 3 7 8 7 15, 2 3 और 1 4, 450। टोटल कस्बे से परसेंटेज बताना है, 9 8 17 और 3 हो जाएगा कितना, 20। 2000 ये हो जाएगा नीचे इंटू 100, बस बात खत्म, सॉल्व हो गया ये। 45/2 का मतलब हो गया भैया 22.5, 22.5, 22.5, बस। लिटरेट इलिटरेट। क्वेश्चन नंबर 11 तो यार ना ही बताएं तो अच्छा है, लेकिन बता ही देता हूँ। कॉपी एक बार खोल लेना जरा, परसेंटेज वाली देख लेना एक बार, मैं बार बार कहता हूँ कॉपी जरूर खोल लेना, सब कॉपी में लिखा है। देखो, डिफरेंस बिटवीन 4/5 ऑफ अ नंबर एंड 45% ऑफ द नंबर इज 56। कह रहा है एक नंबर है, एक नंबर, इसी नंबर का 4/5 और इसी नंबर का 45% के बीच का अंतर है 56। जिसको वो कह रहा है कि नंबर का 4/5, मैं उसको कहता हूं नंबर का 4/5 नहीं, जबकि नंबर का 80%। ठीक, 80% और 45% अगर हम लोग समझे तो बड़ा आसान होगा ये कहना कि सर 5 जोड़ने से 50 हो जाएगा 35। 35% की वैल्यू, डिफरेंस कितना हुआ 45। 45% की वैल्यू कितनी है 56। आपको बताना है 65% ऑफ द नंबर। 100% मत निकालिए, 100% निकालेंगे नंबर निकल जाएगा। पेपर दे रहे हैं, जल्दी निकालना है, जितनी की जरूरत हो उतना निकालिए। 65% ऑफ दैट नंबर, तो 65 ही निकालिए। 56/35। आई बात समझ में? काटिए जरा, 7/56, 7×5 = 35 और 5 से काटेंगे 13×5 = 13 कितना हो जाएगा 100, राइट, 104। बस, ओरली उड़ा लेना था, कुछ भी नहीं था इसमें। चलो आगे देखो क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन, ये हर बार मैं बताता नहीं, आपको ही लगाना होता है, फुर्सत से बैठ के लगाएंगे आप, बन जाएंगे सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चंस। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन देखो सब। 29 नंबर में क्या है पिक्चर, ए और बी दो पार्टनर है, इन्वेस्टेड रेशियो 5 और 6 का है। ए और बी ये दो पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट रेशियो 5:6 है। एट द एंड ऑफ 8 मंथ ए विड्रॉल, यानी 8 महीने बाद अगर ए ने विड्रॉ किया, यानी अपना पैसा ए ने केवल और केवल 8 महीने तक लगा रखा, तो मल्टीप्लाई बाई 8। कह रहा है बताओ, रेशियो दे रखा है 5:9, ये 5:9 आपके पास प्रॉफिट का रेशियो है। तो कह रहे बताइए बी ने अपनी मनी को कितनी देर यूज किया, मैंने माना कि एक्स मंथ यूज किया, बस बात खत्म हो गई, कुछ भी नहीं करना है। अगर एक्स मंथ यूज किया तो इजिली हमें करना क्या था, कैपिटल इंटू टाइम, यानी 5 × 8 अपॉन कैपिटल इंटू टाइम, यानी 6 × x, दिस इज इक्वल टू 5/9, राइट। 5 से 5 कैंसिल, ये 2 बार में तो ये 3 बार में, और ये इससे 4 बार में, तो x की वैल्यू 12 मंथ। इसका मतलब बी ए यूज्ड मनी इन 3 मंथ्स, सॉरी 12 मंथ, 12 महीने तक यूज किया। क्वेश्चन नंबर 30, प्यारा सवाल, मिल के लगाएंगे, कोई घबराहट नहीं, बड़े प्यार से लिखा है। मिकू की एज जो है उसकी भाई की एज की 9/11, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मीकू और ब्रदर, कह रहा है ब्रदर से मीकू की एज 9/11 है, मतलब अगर ये 11 है तो ये कितना है 9, ठीक। कह रहा है एज ऑफ मीकू फादर इज 23 ईयर मोर देन एज ऑफ मीकू। मीकू के पिताजी जो है वो मीकू की उम्र से, पिताजी की उम्र 23 वर्ष ज्यादा, 23 वर्ष ज्यादा। तो जरा सोचिए, अगर मुझे ज्यादा करना है तो मैं क्यों ना इसको 9x 11x लिखूं, ताकि इनकी उम्र 9x + 23 लिखना मुझे बने, राइट। इफ द एवरेज एज ऑफ मीकू, मीकू फादर, मीकू ब्रदर
तीनों की एज का एवरेज 27। एवरेज मतलब होता है बेटा तीनों का सम, यही होता है, तीनों का सम आप करिए और दिस इज इक्वल टू एवरेज अगर 27 है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, तो 81 उनकी एज का क्या निकल जाएगा, सम, ठीक, 81 ईयर इन तीनों का सम हो जाएगा। पूछा है फाइंड द एज ऑफ मीकू, मीकू की उम्र बताइए, तो बस सॉल्व भी कर लेना है। 11 और 9 हो जाएगा 20, 20 और 9 हो जाएगा 29x, राइट। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 81 में से 23 घटा दो, 11 में से 3 घटा दोगे तो हो जाएगा 8, ठीक, और 6 में से नहीं 7 में से 2 घटा दोगे हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। x की वैल्यू 2 आने से आपसे पूछा था कि मीकू की एज बताइए, और मीकू की एज आपको दिख रही होगी कि मीकू 9x है, यानी 9 इंटू 2 करने के बाद 9 दूना 18, राइट, 18, 9 दूना 18 हो जाएगा, काम खत्म। चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर क्वेश्चन देखो। 31 लिखा है अ मैन कैन रो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स। एक व्यक्ति अप स्ट्रीम में जाता है 40 किलोमीटर, जब अप स्ट्रीम में जाएगा तो x माइनस वाई होगा। 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, यानी 55 अपॉन x प्लस वाई होगा, और ये दोनों ही जोड़कर कितने हैं, 13 आवर्स, ठीक है, 13 आवर्स ये डाउन स्ट्रीम। अब जरा पकड़ना, फिर उसने कहा कि अगर वो आल्सो, यानी वही व्यक्ति 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाए और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाए, तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम अगेन x माइनस वाई, राइट, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक, तो समय लगेंगे कितने, 10 आवर्स। अब जरा पकड़ना मेरी बात ध्यान से, ऐसे सवालों को जब मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाया तो मैंने आपको सिखा रखा है। मैं आपको एक बार बता दूं, x माइनस वाई और x प्लस वाई क्या है। x जो हमने माना है वो स्टिल वाटर स्पीड है, बोट की स्टिल वाटर स्पीड x, और करंट की स्पीड y1। तो डाउन स्ट्रीम हटा दी जाती है और अप स्ट्रीम जोड़ दी जाती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ऑलवेज आप इसको ऑप्शन से लें। रीजन ये है बेटा कि अगर आपने इसका एलसीएम लिया तो ये अच्छी सी इक्वेशन के साथ आपकी गणित कितनी भी अच्छी होगी 2-3 मिनट तो ये खराब करेगा। बात मेरी समझ रहे हैं आप, 2-3 मिनट ये खराब करेगा। आपको ऐसे नहीं करना था, आपको ये समझना था कि पूछा क्या था इसमें कि स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। अच्छे ये बताइए, इसमें ये जितना भी ये लिखा हुआ है ये आगे वाली स्टिल वाटर की स्पीड है, बाद वाली करंट की है, सही। तो यहीं से अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बना के अगर आप खेले होते, जैसे मैं कहूं कि अगर मैं इसको x की वैल्यू मान लूं और इसको y की वैल्यू मान लूं, तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6, 8 माइनस 2 6 होगा। अप स्ट्रीम क्या होगा, 8 प्लस 10 2 10 हो जाएगा। तो हमें क्या करना था, ऑप्शन से पिक करना था। अगर हम इसको ऑप्शन से पिक करते तो मजा आ जाता। जैसे मान लो हमने इसको उठाया तो ये 8 है, ये 2 है, 8 और 2 से ये कितना बनेगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। अब जरा सोचो, ये वैल्यू 6 और 8 और 2 से ये वैल्यू 10। मुझे नहीं लगता कि 40 6 से कट जाए और 55 10 से कट जाए ताकि दोनों जोड़कर 13 हो जाए। ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि सर ये बैठेगा, नहीं नहीं बैठेगा। तो तुरंत पटाख से दिमाग नहीं लगाना है, दूसरी जगह पे जाना है, दूसरे ऑप्शन से। ऑप्शन से करोगे बड़ा ही आसान होगा। दूसरा ऑप्शन आपने उठाया और आपने देखा कि ये 8 और 3 लिखा हुआ है, 8 और 3 से ये कितना हो जाएगा, 5। 8 और 3 से ये कितना हो जाएगा, 5। 8 और 3 से ये कितना हो जाएगा, 11। तो मैंने देखा कि 5 से ये कटेगा तो ये देगा 8 देगा, 11 से ये कटेगा तो ये देगा कितना, 5, और 8 और 5 मिलकर कितना हो जा रहे हैं, 13। यहाँ तो कर दिया सेटिस्फाई, यहाँ भी देख ले।
अगर हम इसकी जगह पर 5 मान लें और इसकी जगह पर 11 मान लें, तो 11 मानोगे बेटा ये कितना देगा 4, और 5 से ये मानोगे तो ये कितना देगा 6, 6 और 4 मिलकर ये कितना देंगे 10। बस बात खत्म, बल्ले बल्ले, यानी दोनों सेटिस्फाई कर गया, दोनों सेटिस्फाई कर गया, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन बी। ऐसे इसको करते हैं। अब इसके 2-3 वेरिएंट है, जैसे आपके पास स्टिल वाटर की स्पीड अगर दे देगा क्वेश्चन में, तो करंट की स्पीड ऑप्शंस में रहेगा। अगर करंट की स्पीड क्वेश्चन में डाल दे तो स्टिल वाटर की स्पीड रहेगा। तो एक चीज आप क्वेश्चन से उठाइए और एक चीज आप ऑप्शन से उठाइए, फिर इस क्वेश्चन को करना आसान। समझ रहे हो बात को? ऐसे करोगे तब इजी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32 देखना सब लोग। 32 देखो क्या है। एसिड एंड वाटर आर मिक्स्ड इन वेसल ए, 5 और 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। वेसल ए है, इसमें एसिड और वाटर का रेशियो 5 और 2। ठीक। बी में एसिड और वाटर का रेशियो 8 और 5। इसमें कह रहा है इन व्हाट प्रोपोर्शन quantity be taken out from two vessels so as a form of mixture acid or water will be 9:4। बात को समझना, इसका मतलब ये है, कह रहा है ये ए और बी को किस रेशियो में मिलाया जाए, ए और बी को किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो फाइनल कंटेनर है वो 9 और 4 का रेशियो है। ये भी करा रखा है, कुछ भी नहीं करना है। फाइनल क्वांटिटी आपको 9 और 4 की एसिड और वाटर चाहिए ना, यानी दोनों को मिलाने से ये मीन वैल्यू बनती है एलिगेशन। अब इस तरीके की सवाल लगाने का तरीका मैंने आपको बताया, किसी एक तरफ से लगाओ, या तो एसिड से इनको लगाओ या तो वाटर से लगाओ। अगर एसिड से लगाओगे तो कहोगे सर ये दिस इज 5/7, एसिड से 8/13, और एसिड से यहाँ लगाओगे 9/9 4 13। बस इसको सॉल्व करना था और जवाब आपकी स्क्रीन। ये कितना हो जाएगा 1/13, 1/13 यहाँ बचेगा, इसमें से इसको तो 13 पचे 65, 9 सते 63, 9 सते 63, 13 पचे 65, 63 कितना होगा 2, और 13 सते 91, ये 91। दोनों तरफ 91 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रेशियो अच्छा सा दिखने लगेगा। 91 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 7 टाइम कैंसिल होकर रेशियो जो फाइनल आया वो 7:2 आया। यानी कंटेनर ए और कंटेनर बी को अगर 7 और 2 के अनुपात में मिलाया जाए, ठीक, तो जो फाइनल कंटेनर तीसरा वाला आएगा उसमें रेशियो 9 और 4 का आएगा। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखो जरा। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 की पिक्चर ये है कि टू ट्रेन आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन 70 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। दोनों की लेंथ का ट्रेन का दे रखा है 1.3 किलोमीटर, 0.7 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है बताइए वो एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे। ऑलवेज हमने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन को क्रॉस कराना हो तो दोनों की स्पीड को आपस में जोड़ा जाता है, अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों की लेंथ को भी आपस में जोड़ा जाता है, और नीचे हो जाता है टाइम, तो पता चल जाता है कि इतने समय में ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक, अब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो जरा समझो, आपको टाइम बताना है। देखो जो लेंथ ट्रेन की दे रखा है वो दे रखा है 1.3 किलोमीटर, पहले वाली की किलोमीटर को चेंज इनटू मीटर, तो आप कहोगे कि सर 1 किलोमीटर का मतलब 1000 किलोमीटर होता है, तो 1.3 का मतलब हो जाएगा 1300 मीटर, 1300 मीटर। 0.7 किलोमीटर का मतलब हो जाता है क्या, 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर बनाइए, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 700 मीटर। दोनों की लेंथ को आपस में ऐड करिए, कितनी 1300 और 700, 1300। ये सारा काम ओरली अपने मन से करना था। 1300 और 700 कितना टाइम लगेगा ये तो हमें बताना है। एक की स्पीड है 70, दूसरे की स्पीड है 80। डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों को जोड़ देंगे 8 7 15 यानी 150। ठीक है,
150 किलोमीटर पर आवर चेंज इनटू मीटर पर सेकंड इनटू 5/80, 5/80। बात समझ में? 8 7 15 अपोजिट डायरेक्शन है ना, हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो 80 और 70 जोड़ोगे 150, उसको मीटर पर सेकंड बनाओगे तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए हमेशा किसी भी नंबर में 5/18 से स्पीड में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। बस अब इसको बेटा हमें सॉल्व कर लेना। ये आपको दिख रहा होगा 2000, ये 2000 हो जाएंगे दोनों जोड़कर। 2000 होने के बाद बड़े प्यार से इनको काट लीजिए, ये इससे कट जाएगा, 5 चौके 20, 400, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, 8 बार ये कट जाएगा तो 3 बार ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 8 छक्के 48, 48 सेकेंड, राइट। 48 सेकेंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को बड़े प्यार से क्रॉस कर देंगी, जिनकी लंबाई 1.3 किलोमीटर और 0.7। तो इसमें इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये था कि किलोमीटर से चेंज इनटू मीटर करना। ये ध्यान रखिएगा, बिना मीटर में चेंज किए, क्योंकि हर एक चीज की अपनी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है। जैसे ट्रेन को हमेशा, प्लेटफॉर्म को हमेशा मीटर वगैरह में रखते हैं, स्पीड मीटर में निकालते हैं, तो ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को या एक दूसरे को सेकंड में क्रॉस करती, ना कि घंटों में क्रॉस करती, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस चीजों को बैलेंस करना ही होता है, और आपको सिखा भी रखा है। क्वेश्चन नंबर 34, नाउ योर स्क्रीन, देखना जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड सेमी सर्कल इज इक्वल। सेमी सर्कल और रेक्टेंगल का एरिया इक्वल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और सेमी सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्धगोला है तो डिवाइडेड बाई 2 कर दे। ये दे रखा है, कह रहा है कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ब्रेथ एंड रेक्टेंगल, उसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है रेक्टेंगल की। तो आप कह दो कि लेंथ होगी सर 11x और इनटू ब्रेथ हो जाएगी 28x, ठीक। तो जो नीचे है उसको साइड में बुला लो, इधर पाई की वैल्यू रख दो 22/7 और आर की वैल्यू देखते हैं अभी कहीं से निकल जाए। कह रहा है सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल की बात अगर करेंगे आप, तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल जो होता है बेटा, समझना, लॉजिक पकड़ना, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस है ना, देखना एक बार सब लोग ध्यान से। सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो आपको पता है कितना होता है, 2πr, है ना। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितनी, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, हाँ तो मैं क्या बता रहा था, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस आर पाई प्लस 2, आर पाई प्लस 2 सरकमफेरेंस का सेमी सर्कल होता है, ठीक। कह रहा है कि सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो कितना है, 36 मीटर। अब देखो यहां से क्या निकलेगा, यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो आर की वैल्यू जरा देखिए निकलती है क्या, बिल्कुल निकलेगी, 22/7 प्लस 2 कर लो, दिस इज इक्वल टू 36। तो 7 दूना 14, 14 और 22 जोड़ोगे 36, यानी आर गुणे 36/7, 36, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 7, रेडियस आ गई 7। आपसे पूछा क्या है कि आप बताइए आयत का परिमाप, है ना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आर तो पहले हम लोग यहाँ रखें, ये आर स्क्वायर था ना, यानी इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, इंटू 7 ये आर स्क्वायर था ना, आर की वैल्यू 7 निकाला तो यहाँ रख दिया हम लोगों ने। अब जब यहाँ रख दोगे, यहाँ से देखो आएगा क्या, 11 का 11 दूना 22 से ये 22 काट लो, इस 7 से ये 7 काट लो, 7 से ये काट लो 4, 4 काट लो, है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है कितनी, 1/4, बिकॉज इधर 1 बच रहा है, इधर 4 बच रहा है, तो 4 नीचे आ जाएगा,
यानी x की वैल्यू आ जाएगी 0.5, 1/2 आएगी जिसको हम लोग 0.5 कहेंगे x की वैल्यू। और आपसे आयत का परिमाप पूछा था, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, राइट। दिस इज 2 इंटू एल की वैल्यू 11x, 11 का आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पचे 55, 5.5 होगा, प्लस 28 का कर लो इससे, है ना, 28 का कर लो इससे तो 8 पचे 40, ठीक है भैया, 8 पे 40, 5 चौके 20, नहीं 5 दूना 10, 10 4 14, यानी 14 ये आ जाएगा, ठीक है, 14 ये आ जाएगा। लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये कितना हो रहा है जरा देखना, 2 से मल्टीप्लाई करना, कितना 14 और 5 हो जाएगा 29, ठीक, 14 और 5 19, 14 और 5 19, 19.5 इंटू 2 करोगे 19 दूना 38 और एक आ जाएगा 39 मीटर। दिस इज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। चल नेक्स्ट आगे देखना, ये लास्ट क्वेश्चन 35 में क्या है पिक्चर, समझेगी जनता जरा ध्यान से। पानी पी लूं मैं थोड़ा, रुक जाओ, गर्मी बहुत है, पानी पीना बहुत जरूरी। आओ क्वेश्चन नंबर 35 35 नंबर, वरुण इन्वेस्टेड स्कीम ए और बी का जो रेशियो है 5 और 9, ए और बी ये जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो 5 और 9 का है, जिसको हम लोग अपनी सुविधा अनुसार 500 और 900 कहें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 500 और 900 लिखिए। कह रहा है कि स्कीम ए ऑफर सिंपल इंटरेस्ट 6.25% फॉर 4 ईयर, 4 साल के। आप मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट है ये, एक अच्छा क्वेश्चन था ये, और में बढ़िया क्वेश्चन, एक बार देखना आप कैसे लगाएंगे इसको। स्कीम बी ऑफर 6.66% या 67 भी कहते हैं, कितना फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए ये सीआई कह रहा है, दोनों से प्राप्त इंटरेस्ट दे रखा है 4980। मुझे एक बात बताइए, जरा सोचिए, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है, हर साल 6.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 4 साल में अगर आर इंटू टी करोगे तो 4 साल में इंटरेस्ट कितना बनेगा, 6 चौके 24, एक 25% इंटरेस्ट बनेगा, ठीक, किसका, 500 का, 500 का 25% कितना हो जाएगा, 125 रुपए इंटरेस्ट हो जाएगा। भाई अगर हर साल 10% हो तो 4 साल में 40% होता है ना, सेम वही कहानी कि अगर हर साल 6.25% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 4 साल में हमें ब्याज कितना मिलेगा, 25%। और अगर मैंने 500 रुपए लगाए हैं तो 500 का 25% कितना मिलेगा, 125, ठीक। अब ये देखना, ये बड़ा गंदी डिजिट छपी थी पेपर में, इसको कैसे बैलेंस करना था, क्योंकि 6.66% इज इक्वल टू वॉट, 1/15, 1/15। अब अगर मैं 1/15 करूं तो कुछ ऐसा बहुत विशेष दिख नहीं रहा है, क्योंकि 600 होगा, 600 होगा 1/15 पे। अगर 1/15 से हम लोग 2 साल की सीआई निकालने की कोशिश करें तो जरा देखो कैसे निकालेंगे, 1 और 2 यही सीखा था, दिमाग लगाइएगा सर। कितना होगा 1/15 अगर आप करोगे तो होगा कितना, 900 का 1/15, 900 का 1/15, तो 15 6 का 90, 60 होगा, तो 60 यहाँ, 60 यहाँ, और 60 का अगेन 1/15 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे, तो जोड़ोगे ये कितना हो जाएगा भैया जरा समझना, इंटरेस्ट कितना बन रहा है हमें यही निकालना है, दोनों के इंटरेस्ट, 60 60 120, 4 124, 124, तो ये हो गया 2 साल का इंटरेस्ट 124 यहाँ आ गया। ये सीखना था आपको, ये अप्रोच। अब ये दोनों जोड़ लो, कितना हो गया, 5 4 9, 2 2 4 और 2, 249, 249 की वैल्यू 4980 दे रखी, ठीक, 9 दूना 18,
4 दूनी 8 1 9, ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 20। आपसे पूछा था बताइए फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम मतलब ये दोनों का टोटल 9 और 5 1400 की वैल्यू, 1400 की वैल्यू आपको बतानी है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 गुणे 1400, 14 दूना 28, 28,000, ये बिल्कुल सही है। 28,000 प्यारा सा अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट से था और इसको फ्रैक्शन पे खेलते तो बड़े आराम से। ये अप्रोच अगर किसी को नहीं समझ में आई होगी कि ये मैंने क्या कर दिया, तो आप अपनी CISI की कॉपी खोलिए, तब समझ में आएगा कि ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, तो आगे क्या है देखते हैं सारा। ये नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज बेटा आपको रीजनिंग का जो सोल्यूशन जब मंडे को अपलोड किया जाता है, हैंड राइटन सोल्यूशन, उसमें आपको रीजनिंग के साथ नंबर सीरीज के पैटर्न मिल जाएंगे। तो ये था मॉक टेस्ट का एनालिसिस कंप्लीट। मैंने पूरी कोशिश की आपको प्यार से बताने की और मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे। तो इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इस किया करिए, सीखा करिए, थोड़ा दूसरों को भी रिकमेंड किया करिए कि टेस्ट अच्छे हो रहे हैं, कल के टेस्ट दीजिए। इतनी मेहनत आपके उज्जवल भविष्य के लिए की जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले टेस्ट में अगले एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।